और बरतांग इस बीच एक और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है और 8 घंटे तक चली कवासी लखमा से पूछताछ के बाद कवासी लखमा का बयान सामने आया है और कहा है कि ईडी ने अभी तक मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। अगले बुधवार कुछ दस्तावेजों के साथ फिर बुलाया है। जब तक लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, मेरी कोई गलती नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ईडी से पूछताछ खत्म हो चुकी है फिलहाल के लिए, लेकिन बुधवार को फिर बुलाया गया है। बता दें कि ये कई घंटों तक चली, तकरीबन 8 घंटे पूछताछ चली है कवासी लखमा से। और जब पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले कवासी लखमा तो उन्होंने कहा कि ईडी ने अभी तक मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। अगले बुधवार तक फिर से बुलाया है, कुछ दस्तावेजों के साथ मैं उपस्थित हूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दरअसल बीते दिनों पहले कवासी लखमा के ठिकानों पर, उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। ईडी को तमाम दस्तावेज मिले थे, ऐसा दावा भी किया गया और उसी से संबंधित ये पूछताछ अब हो रही है। ठीक है दादी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बुलंद है, बुलंद है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। देसी कुकड़ी खाएंगे, लड़ेंगे। ठीक है दादी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बुलंद है, बुलंद है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। देसी कुकड़ी खाएंगे, लड़ेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेष संवाददाता। सत्या, एक बार फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी कई घंटे तक लंबी पूछताछ चली है, क्या सवाल पूछे गए? हालांकि उन्होंने कोई ज्यादा जवाब दिए नहीं है, लेकिन अंदर से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस बार जब कवासी लखमा ईडी कार्यालय से जो निकले तो उनका जो है रवैया बदला हुआ लग रहा था। इस बार जो है वो किसी को कोसते नजर नहीं आए, बल्कि ये कहते नजर आए कि जैसे ईडी का भौकाल बना हुआ है, उसके लिए जो लोग कहते हैं कि अंदर जाते हैं तो प्रताड़ित करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ भी माहौल नहीं होता है, लोग कहते हैं जिस अनुसार। और दूसरी ओर एक इशारा करते उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे में मेरे को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं बस्तर का आवाज हूँ, बस्तर के आम जनता के आवाज हूँ, और इसीलिए मैं विधानसभा में जो है सवाल उठाता हूँ, इसलिए मुझे जो है परेशान किया जा रहा है। ये आरोप जो है कवासी लखमा का है। और उन्होंने कहा, जब हम उनसे पूछे कि भाई 8 घंटे बाद आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो क्या पूछताछ हुई, तो उन्होंने कहा कि टैपिंग और जो मोबाइल का टैपिंग है वो किया गया था, उसको जो है सील बंद किया गया मेरे सामने में, तो इसमें ज्यादा समय हो गया। मेरे को ना किसी का दबाव बनाया गया है किसी के नाम बोलने को लेकर, ना ही किसी तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। मुझे जो सवाल पूछा जा रहा था मैं वो बता रहा था। इस तरह का जो है बयान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार मुझे बुलाया जा रहा है, अगले बुधवार को मैं फिर आऊंगा, कुछ दस्तावेज मुझे मंगाया गया है, साथ में कहा गया है कि मेरे सीए या वकील साथ में आए तो मैं लेकर आऊंगा। तो इस तरह का बयान है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं, मैं लड़ता रहूंगा, मेरी अगर गलती होती तो ईडी वाले मुझे नहीं छोड़ते। तो ये जो है कवासी लखमा ने कहा है। और अगले बुधवार को वो फिर यहाँ पे बुलाने की बात जो है कही है। उन्होंने कहा है कि अगले बुधवार को मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।